अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पूरी उम्मत मुस्लिमा नहीं बल्कि पूरी दुनियाए इंसानियत को खुशखबरी और बशारत देते हुए इत्तला दिया और कहा, ऐ लोगों, आपके पास आपके रब की जानिब से वाज़ो नसीहत आ चुकी है और उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें दिल की तमाम बीमारियों का इलाज और दिल जितनी भी परेशानियां आती हैं उसका शिफा मौजूद है। मज़ीद मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत भी है। तो शिफा इस कुरान में तमाम लोगों के लिए है, मोमिन के लिए और गैर मोमिन के लिए। लेकिन शिफा के साथ साथ, इलाज के साथ साथ रहमत और हिदायत ये मोमिनों के लिए खास है। इसी तरीके से कुरान करीम की उस आयत को पढ़ें, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान को वक्फे से उतार रहे हैं और ये कुरान ऐसी चीज है जिसमें मोमिनों के लिए इलाज और रहमतें हैं। मजीद वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जिसका इस पर यकीन और एतमाद नहीं है उसको खसारा नुकसान ही होगा। दोस्तों और साथियों, आज जिधर हम अपनी निगाहें दौड़ाते हैं, जिधर भी हम देखें, हर एक परेशान नजर आता है, ज़हनी उलझन और टेंशन में नजर आता है। किसी को सुकून और इत्मीनान में आप नहीं देखेंगे। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है
ज़हनी उलझन, दिल की तमाम बीमारी अगर किसी के पास सुकून और इत्मीनान और चैन नसीब ना हो, अल्लाह ताला ने कह दिया, ये कुरान करीम है, हमने आपको दे दिया। अगर आप इस कुरान पर ईमान रख लो, आपको इस कुरान पर यकीन हो जाए, तो आपके और हमारे तमाम उलझन, तमाम परेशानी, तमाम किस्म की बीमारियां, खास तौर से जो ज़हनी क़ल्बी बीमारियां हैं, वो सब के सब दूर हो जाएंगी। आपको नफ्स के इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस्मानी इलाज के लिए दवाएं और दुआएं, इसकी इजाज़त अल्लाह ने दिया, रसूल ने दिया, ये कह करके कि मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफा। अल्लाह ने जितनी बीमारियां उतारा है, सबका इलाज भी उतार दिया है। तो हम जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी इलाज के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का जो अल्लाह ने जायज़ किया है इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बीमारियों के लिए जिनको मुतय्यन किया है, डॉक्टरों और अतिब्बा को, हम जाएं, लेकिन ज़हनी उलझन, ज़हनी टेंशन, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम पर ईमान और अकीदा ही है, वरना और कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। आप अपने ज़हनी बीमारी का इलाज अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सोने का टेबलेट दे देता है, सो जाइए, आपको उलझन दूर हो जाएगी। तो उसने तो आपको दुनिया व माफिया से गाफिल करके इलाज कर दिया। जरूरत इस बात की है कि हम होशियारी में रहें, जागने की हालत में रहें, फिर भी टेंशन ना आए। आपके कायदे आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खूब बता दिया कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज जब किसी गैर मुस्लिम ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ एक है, जो इस्लाम ने पेश किया है और कहीं पाया नहीं जाता, वह इलाज क्या है? वह इलाज लेकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था और कहा था, जाओ इन आयतों को सुना दो लोगों के यहाँ। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा। जो भी मुसीबत और परेशानी जमीन के अंदर या आपके नफ्स दिल के अंदर आती है, वो तमाम परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही लिख रखा है। जब हम ये जान जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के जानिब से है और अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो हमारे अंदर टेंशन नहीं आएगा। इसका इलाज जिब्राईल अमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए और क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ईमान या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है?
तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल ईमान ये है कि आप अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, और छठी चीज जो बताया बिल कदर खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर, चाहे वो अच्छी तकदीर हो या बुरी तकदीर हो, यानी हमारे ऊपर जो भी परेशानियां आ रही हैं वो पहले से मुतय्यन और फिक्स है। हमें परेशान होने से वो परेशानी दूर नहीं होगी, हमें अपने आप को हलाक करने से वो परेशानी दूर नहीं होगी। जब हमें ये यकीन होगा कि जिस रब ने हमें पैदा किया, जो रब हमें फ्री में सब कुछ दिया है, इतनी नेमतें दिया है कि गिन नहीं सकते, उसी रब की तरफ से हमारे ऊपर यह आजमाइश है कि हम आपको इतना सब कुछ दे करके इम्तिहान और आजमाइश में डाल रहे हैं। क्या उसके बावजूद आप अल्लाह के इस आजमाइश पर खड़े उतर रहे हो कि रोना, चीखना, चिल्लाना, परेशान होना, इधर उधर बताना, अल्लाह की नाशुक्री करने के जरिए से इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका इलाज तकदीर है, तकदीर पर ईमान है। अगर किसी को कदर पर, तकदीर पर ईमान हो गया तो फिर जितनी भी परेशानियां, जितनी भी बेचैनी, जितनी भी कलक व इस्तराब आपके पास, हमारे पास आएगी और ये सोचेंगे कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा है, तो आप हम को यकीन हो जाएगा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो रब हमें पैदा किया, जिसने कहा हम आपको रोजी देते हैं, जिसने हमारे लिए सारी चीजें मुतय्यन कर दिया है, उसी की जानिब से है, तो सारी परेशानियां खुद ही दूर हो जाएंगी। तो जिब्राइल अमीन ने बताया व बिल कदर खैरिही व शर्रिही, कि तकदीर पर ईमान ले आइए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर जरूरी है कि हम ईमान के तमाम अरकान पर ईमान लेकर के आए, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर। हम यहां बताना चाहते, जैसा कि मुतालबा भी किया गया कि तकदीर के बारे में कुछ लोगों को बताया जाए, और जब हम आपस में इस पर गुफ्तगू करेंगे, जितना कुरान और सुन्नत में मौजूद है, तो ईमान ताजा होगा और सारी परेशानियां हमसे दूर हो जाएंगी। तो तकदीर किसे कहते, कदर किसे कहते? तकदीर और कदर का मतलब फिक्स होना, मुतय्यन होना, यानी उसमें ना कहीं से दाखिल हो सके, ना कहीं, ना उसमें से कुछ निकल सके। आपके जेब में फर्ज करो फिक्स 100 रुपए है, तो क्या वो 99 हो सकते? नहीं, फिक्स हो। जब तक आप एक निकालोगे नहीं, तब तक वो 100 ही रहेगा। आपने 100 रखा, 101 हो सकता है,
आप बिजनेस के जरिए से कहीं से उसको 101 करोगे तब होगा, वरना वो 100 का 100 ही रहेगा। यही मतलब तकदीर का है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतय्यन और फिक्स कर दिया है। किस चीज को फिक्स किया? इस जमीन में, आसमान में, जमीन और आसमान के बीच में, आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे जो कुछ भी जहां है, कब होगा, कितना होगा, कहां होगा, किस तरह होगा, किस शक्ल में होगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतय्यन कर दिया है। और ये मुतय्यन आज से नहीं है। अल्लाह ताला ने बताया, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज को जो भी हमने पैदा किया है एक मुतय्यन मिक़दार में पैदा किया है। चाहे वो मखलूक हो, कितने इंसान इस दुनिया में आएंगे, कितने दिन रहेंगे, कहाँ उनकी वफात होगी, किस तरह उनकी वफात होगी, किस तरह उनकी पैदाइश होगी, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतय्यन कर दिया है। कुरान करीम की आयत, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज जो भी इस जमीन और आसमान में पाई जा रही है, हमने मुतय्यन अंदाज में पैदा किया है। और हमें पता है कि अल्लाह के अलावा जो कुछ भी इस जमीन और आसमान में है सब मखलूक है। इसका मतलब मुतय्यन है वो। और मुतय्यन का मतलब कितना होगा नहीं, कब होगा, कितना होगा, किस तरह होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया है कि सारी चीजें मुतय्यन अंदाज में है। कुरान करीम की आयत, व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, जितनी भी चीजों को पैदा होना है, पैदा हुई है, सबको अल्लाह ताला ने एक मुतय्यन मिक़दार में पैदा किया है। ना उसमें कम हो सकता और ना उसमें ज्यादा हो सकता। कोई पूरी दुनिया ताकत मिला डाले कि जो मुतय्यन है रब्बे कायनात की तरफ से एक कम कर दे, नहीं हो सकता। एक ज्यादा कर दे, नहीं हो सकता। व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, हर मखलूक को पैदा किया एक मुतय्यन अंदाज से। जब हमें ये यकीन होगा कि जो कुछ इस जमीन में हो रहा है, जो कुछ इस आसमान में हो रहा है, वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतय्यन कर रखा है। और मुतय्यन ही नहीं बल्कि उसको लिख भी रखा है। लिख ही नहीं, लिखने के बाद जब वो चाहेगा तभी इस दुनिया में आ सकती है। ये तमाम चीजें यानी तकदीर का मतलब जो कुछ इस जमीन में हो चुका, हमारे एतबार से, अल्लाह के एतबार से नहीं, क्योंकि अल्लाह से पहले कोई चीज नहीं हुई है। अल्लाह ने जब मुतय्यन किया था तो कोई चीज हुई नहीं थी, लेकिन आज के एतबार से जो हो चुकी है, जो हो रही है, जो होगी या जो नहीं हो रही है और नहीं होगी, अगर होती तो किस तरह होती, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतय्यन कर रखा है। ये ईमान लाना हमारे ऊपर वाजिब और जरूरी है। और इसी ईमान के साथ साथ इस ईमान में हमारे लिए 4 चीजें शामिल हो जाती हैं। नंबर 1, जब अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है तो जानता भी होगा पहले से, क्योंकि कोई भी
जात किसी चीज को इस दुनिया में नहीं ला सकती जब तक वो उसको पहले से जाने ना। आप देखिए, सुबह शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं, तजर्बा करते हैं, उसके बाद भी भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुतय्यन किया तो इसका मतलब पहले से जानता भी होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। यानी जो कुछ इस जमीन व आसमान में हो चुका या होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अज़ल से जानता है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं है। जानना तो छोड़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी इंसानियत को जमीन व आसमान की तख्लीक के बाद पैदा किया है। पहले इंसान आदम, दूसरे इंसान हव्वा को आसमान और जमीन की तख्लीक के बाद पैदा किया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तकदीर को जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दिया है। यानी जब हमारे जद्दे अमजद हमारी माई हव्वा तक पैदाइश भी नहीं हुई थी, उससे 50,000 साल पहले नहीं, उससे पहले आसमान और जमीन की तख्लीक, और आसमान और जमीन के पैदा होने से पहले जो कुछ इस जमीन में होगा सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख रखा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्नल्लाह कतबा मकादीर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ ब50,000 सना व कान अर्शुहु अलल मा। जब अल्लाह का अर्श पानी पर था, आसमान और जमीन की तख्लीक नहीं हुई थी, उससे पहले 50,000 साल जो कुछ इस दुनिया में होना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको लिख लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको लिख लिया है, जैसा कि खुद अल्लाह ने फरमाया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम, जितनी भी परेशानियां जमीन में या आपके नफ्स में आती है वो क्या है, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, इस तख्लीक से पहले इस परेशानी को दुनिया में और जमीन में हमारे ऊपर आने से पहले ही लिख रखा है। इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, ये परेशानियां आई नहीं है कि पहले से लिखी हुई है कि ये परेशानी कब, कहां, किस तरह, किसके ऊपर आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको लिख रखा है। क्या फरमाया, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये तो अल्लाह पर बहुत आसान है। हम सोचते हैं कि जमीन में परेशानी नहीं आई, हमारे ऊपर परेशानी नहीं आई, फिर भी कैसे इसको लिख दिया गया। अल्लाह ने कहा ये हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कब, क्या, किस तरह और कहां आएगी। इल्लत बताया अल्लाह ताला ने पूरे उम्मत मुस्लिमा को, क्या इल्लत बताया, लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि इस जमीन में आपसे कोई चीज गायब हो जाए, आपसे कोई चीज छिन जाए, आपके पास मौजूद थी छिन गई, या उम्मीद थी नहीं मिली, या आप चाहते थे नहीं मिली, तो इस ना मिलने पर आपको गम और परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब हम जानेंगे कि जो अल्लाह हमें देना चाहता है इस चीज को हमें नहीं देना चाहता, जिसने हमें पैदा किया वो हमें ये चीज नहीं देना चाहता है, और सारी चीजें उसी अल्लाह के हाथ में है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी।
लिकैला तअसौ अला मा फातकुम, आपसे कोई चीज दूर हो जाए, छिन जाए तो तकलीफ ना हो, क्योंकि जिस रब्बे कायनात ने हमें सब कुछ दिया है, जब ईमान होगा कि ये अल्लाह ही पहले से हमारे लिए मुतय्यन कर रखा है, तो हम बेतहाशा बेधड़क बगैर कल्क़ इस्तराब और परेशानी के हम बर्दाश्त कर लेंगे। वला तफरहू बिमा आताकुम, और किस लिए ये आपको बता रहा है कि जो भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमें और आपको मिल रही हैं, दूसरी इल्लत बताया कि कहीं ऐसा ना हो आपको अच्छाई मिले, माल दौलत वगैरह मिले और आप फराह में, सुरूर में, हद से ज्यादा खुशी में हो जाएं। आज आप देखिए आपको खुशी होती है, अल्लाह ने किसी को बच्चे से नवाजा, किसी को बच्ची से नवाजा, किसी को माल दौलत से नवाजा, बेतहाशा इस खुशी में कितने हराम काम होने लगते हैं। अल्लाह ने बताया कि ये इसमें आपका और हमारा कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए पहले ही से मुतय्यन कर दिया है। जब ये ईमान, ये अकीदा हमारे दिल में बैठ जाएगा तो अगर हमें कोई चीज मिलेगी तो हम ज्यादा खुश नहीं होंगे, हद से ज्यादा। फित्री खुशी अपनी जगह है, जब हमें कोई परेशानी होगी तो हम उसमें ज्यादा बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे रब ने ही तो हमारे लिए ये मुतय्यन कर रखा है। इसलिए तकदीर पर ईमान ये सारी परेशानियों को दूर करने का जड़ है। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम अरकान ईमान में खास तौर से तकदीर पर ईमान रखें। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से हमें समझाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम चीजें जो मुतय्यन किया है, एक तो ये है कि जनरल तकदीर हमारे लिए मुतय्यन कर दिया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौहे महफूज के अंदर, इमामे मुबीन के अंदर लिख रखा है। जनरल तकदीर का मतलब जो कुछ भी इस जमीन और आसमान में होगा उसमें से कोई भी चीज छूटी नहीं है। दूसरे हर इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग तकदीर में लिख रखा है, मुतय्यन कर रखा है। आइए हम सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इंसान का नुत्फा बाप के पीठ से निकलकर माँ के रहम में जब जाता है तो क्या बताया वहां, युजमो फी खल्क़ि बत्निही 40 यौमन नुत्फा, 40 दिन वो नुत्फे की शक्ल में रहता, सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर उसके बाद वो जामिद खून बन जाता, फिर उसके बाद सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर 40 ही दिन लेता है उसको गोश्त बनने में। मुज़ग़ा उस गोश्त को कहते हैं, उतने बड़े गोश्त को जो इंसान खाने के लिए रखता है, काटता है। तो 40 दिन नुत्फा, 40 दिन अलका और 40 दिन मुज़ग़ा के बाद जब वो 120 दिन हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ते को भेजता है और वो फरिश्ता हर मखलूक की, यहां ये नहीं बताया इंसान कि इंसान का बच्चा जब अपने माँ के पेट में होता है, किसी भी मखलूक का बच्चा जब वो वहां अपने माँ के पेट में होता है, फी बत्न उम्मिही, तो 120 दिन के बाद इंसानी नुत्फे पर जब 120 दिन गुजरता तो फरिश्ता जा करके
हर इंसान की अलग तकदीर लिखता है। ये तकदीर उसी तकदीर से ली हुई हो रहती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौह महफूज में लिखकर अपने ऊपर अपने पास अर्श के पास रखे हुए है, जिसके बारे में फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, वहां फरिश्तों के अलावा किसी की पहुंच तक नहीं है। वहां जाकर के हर इंसान की 4 चीजें लिख देता है। क्या चीजें लिखता है? उसकी मौत कब होगी, उसको रिज़्क़ कितना मिलेगा, वो काम क्या करेगा, वो नेक होगा या बुरा होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हम में से हर एक की तकदीर को जब वो अपने मां के पेट में 120 ही दिन गुजरे थे वहां लिख दिया है। जब हमारा ये ईमान होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिखा और अज़ल से वो जानता है जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, फिर हर इंसान की तकदीर को उसके मां के पेट में जब वो 120 दिन का था मुतय्यन कर दिया है, तो क्या उसको घबराहट, क्या उसको परेशानी, क्या उसको बेचैनी आ सकती है? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वह सादिकुल मस्दूक। तो ये जो दूसरी तकदीर हर इंसान की अलग होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मां के पेट में रखता है। तीसरी तकदीर जो इन्हीं दोनों तकदीर से जा करके निकल करके आती है फरिश्तों के हाथ में, अल्लाह ने लिखा था लौहे महफूज में, फिर हर इंसान के पेट में उसके लिए लिखा गया। जाहिर बात है हर साल जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए या लौहे महफूज में लिख रखा है, हर साल उसका लिखित शक्ल में फरिश्ते को देता, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस साल ये काम होगा। फर्ज करो उस साल किसकी वफात होनी है, वो मलकुल मौत को दे दिया जाता है कि इस साल इस टाइम इस जगह इसके जान निकाल लो, इस साल इस टाइम इस जगह इसको बच्चा दे दो, इस साल इस टाइम इस जगह इस शक्ल में इसको फला चीज दे दो। ये कब करता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये लैलतुल क़द्र में करता है। ये लैलतुल क़द्र में हर साल की तकदीर लिख करके लिखवा करके उसके जिम्मेदार को, जिसके जिम्मे में जो काम है, दे दिया कि आपको इस टाइम इस वक्त करना है। और वहां से निकल करके वही तकदीर बिल्कुल मैच हो करके रोजाना जो काम दुनिया में होना है हर एक के जिम्मे वहां से उस ऑफिस से निकल करके पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल्लु यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसकी एक अलग अजमत होती है। तो जब हम जानेंगे कि हमारा एक जनरल तकदीर मौजूद है, अल्लाह जानता तो है, लिखित शक्ल में मौजूद है। हर इंसान की तकदीर उसके मां के पेट में लिख दी गई है। हर साल हमारे लिए जो होना है वो लिखा हुआ है, और हर दिन जो हमारे लिए होना है वो लिखा हुआ है। फिर भी इसी पर बस नहीं, बहुत सारे लोगों का एतराज आएगा कि इसमें तब्दीली का इम्कान है कि नहीं। जवाब ये होगा ला युबद्दलुल कौलु लदैया, जो हमने कह दिया वो उसकी में तब्दीली नहीं होती। लेकिन हम शुक्र को शुबहात में यहाँ नहीं जाना चाहते। ये जिनको शक व शुबा हो उसको अलग जवाब दे देंगे। यहाँ हम एक जनरल चीज इस्लामी तालीमात की शक्ल में बताना चाहते हैं, ये इस्लाम की तालीम है। रही बात एतराज बहुत सारे होंगे, उसका जवाब भी मौजूद, लेकिन एक
कि आप कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने तो कहा है कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है, और आप ही कह रहे हैं अल्लाह का फरमान है तकदीर नहीं बदलती। तो ये क्या मतलब है? तकदीर बदल भी जाती है, नहीं भी बदलती? नहीं, तकदीर कभी नहीं बदलती। ये हमारे लिए हमें रग़बत हमारे अंदर तब पैदा करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुआओं से का सहारा लो, क्योंकि तकदीर बदल जाती है। यानी लौहे महफूज के अंदर आपके मां के पेट के अंदर जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। वहां यही लिखा हुआ है कि इस शक्ल में इस जज वक्त जा करके इस आदमी को दुआओं की तौफीक होगी, लिहाजा वहां से चेंजिंग होकर के उसका रूट बदल जाएगा। तो ये चेंजिंग तब्दीली कहाँ होगी? लौहे महफूज के अंदर नहीं, जनरल तकदीर के अंदर नहीं। जो फरिश्तों को काम दिया जाता है वहां वो चेंज होकर के आता। वहां लिखा हुआ है ऐसे ही होगा, यहां दुआएं होगी, इसकी बिना पर चेंजिंग होगी। लेकिन ये इल्म किसी को नहीं रहता, सिर्फ रब्बे कायनात को। जब हम दुआएं करते हैं तो फरिश्तों के पास वो जो नाफिज होना है वहां चेंज होकर के आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो अज़ल से लिख रखा है जानता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। जब ये ईमान हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें जितनी भी हमारे ऊपर परेशानी आएगी हम उसको आसानी से झेल लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे कि अल्लाह के सामने तो किसी की चलती नहीं। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटे से बच्चे को सिखाया था, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। यानी जो अल्लाह कह रहा है वो मानो, अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर मदद आएगी। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह की हिफाजत करो, यानी उनकी उसके अहकाम, उसके फरामीन, उसने जिसकी इजाजत दी है करो, जिससे रोका है रुक जाओ। गर्चे सामने कितनी ही परेशानियां आपके मौजूद हैं तो अल्लाह आपके सामने रहेगा। और जानते हैं कि अल्लाह जिसके सामने हो, जिसके पास हो, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। मजीद तफसील के लिए बताया, इब्ने अब्बास सुन लो, अगर पूरी उम्मत वअलम अन्नल उम्मह लबिस्तमऊ अला अन यनफऊका बिशैइन, अगर पूरी उम्मत, उम्मत मुस्लिमा नहीं, पूरी उम्मत, चाहे उम्मत इंसानों की उम्मत हो, जिन्नातों की उम्मत हो, जानवरों की उम्मत हो, जितनी भी मखलूक इस दुनिया में है, सब मिल करके आपको ऐसा फायदा पहुंचाना चाहे जो फायदा अल्लाह ने आपके हक में नहीं लिखा है, तो वो फायदा आपको नहीं मिल सकता। वालम अन्नल उम्मह लम इस्तमऊ अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। ये ईमान रखो, पूरी उम्मत आपको कोई एक रुपए का फायदा पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह ने वो फायदा आपके लिए नहीं लिखा है तो पूरी दुनिया मिलकर के उसको फायदा नहीं दे सकती। यही नहीं बताया, अब जान लो, पूरी उम्मत मिलकर के आपको नुकसान पहुंचाना चाहे और आपके लिए वो नुकसान नहीं लिखा हुआ है तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि फला आदमी मुझे नुकसान पहुंचा दिया, फला आदमी से मुझे तकलीफ हो गई, फला आदमी ने मेरी मदद की, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको तौफीक दिया है तब वो मदद किया है हमारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हमारे लिए, हमारे ऊपर मुसल्लत किया है तब उससे सजा मिली है। याद रखो, हज्जाज इब्न यूसुफ को कौन नहीं जानता। जब उनके
उनके सामने अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, वो कौन है? या सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह है। जब उनको लाया गया और उसने फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि आपको फांसी है, आपको जो कुछ कहना हो कह लो, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? कहा किस बात का डर? अगर अल्लाह ने हमारे लिए फांसी नहीं लिखा है तो तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि दे दो। अल्लाह ने लिखा है तो कोई टाल नहीं सकता। ये सईद इब्न मुसय्यब ने कहा था। खुद हजरत अली या किसी का फरमान है कि हमारे पास एक आया आदमी दस्तक दिया हमारे घर के सामने, मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी मांगने वाला है, भीख मांगने वाला है। जाहिर बात है हमारे असलाफ अपना नहीं खाते थे, लेकिन भिखारियों को वापस अल्लाह के लिए नहीं करते थे। वो ढूंढने लगे, उनके पास कुछ नहीं था। याद आया कि कहीं 4 दीनार रखा हुआ था, लेकिन वो पा नहीं रहे हैं। इतने में ढूंढते ढूंढते वो भीख मांगने वाला वापस चला गया, लेकिन उसको जरूरत थी पैसों की, नहीं पाया। हजरत अली का घोड़ा सामने रखा था, उस पर जो जीन रखी होती थी वो चोरी करके लेकर चला गया। जब इतने में 4 दीनार इनको मिला और वो निकले कि उस आदमी को दे दे, वो आदमी जा चुका था। गुलाम ने आकर के खबर दिया, अरे अली, जीन नहीं है जो घोड़े पर रखा जाता है, पैसे दीजिए खरीद कर लाऊं। कहा नहीं है मेरे पास, ये 4 दीनार है, इतने में मिले तो ले आओ। बाजार में गए, कहा 4 दीनार में कहीं जीन मिलता है, कहीं घोड़ों के ऊपर रखने वाला सामान मिलता है, लेकिन बहरहाल गए, हो सकता है मिल जाए। वही जीन वहां मार्केट में बेच रहा था। वही आदमी 4 और उससे कहा भाई 4 ही है, 4 दीनार में देना चाहो तो दे दो। 4 दीनार में लेकर के आए, बाद में पता चला वही जीन है। कहा हज़रत अल्लाह ने उसके लिए 4 दीनार लिखा था, उसको मिल गया। हमारे लिए 4 दीनार देना लिखा था, दे दिया। लेकिन फर्क क्या है? अगर उसने सब्र किया होता, अगर उसने इंतजार किया होता, तो वो 4 दीनार बगैर गुनाह के पा जाता। चोरी के जरिए से 4 पाया। नतीजा क्या निकला कि अगर हमारे ऊपर मुसीबत या परेशानी है तो हम उस मुसीबत और परेशानी को दूर करने के लिए हराम का सहारा ना लें, क्योंकि ये यकीन रखें कि अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह ही इसको दूर करेगा। लेकिन अब आप कहेंगे जब तकदीर में लिखा हुआ है तो हमें किस बात की सजा? तकदीर में जो लिखा हुआ है क्या आपको पता है? हमें पता है, किसी को नहीं पता। आलिमुल गैब फला युज़हिर अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। यहाँ तो गैब तो रसूल को बता भी देता है, लेकिन रब्बे कायनात जो तकदीर लिखा है वो किसी को बताता नहीं। लिहाजा ये अल्लाह की राज है मखलूकात के बारे में। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मुझसे मुतालबा है कि हराम ना करो, हलाल करो। लिहाजा अगर हम हराम करेंगे तो हराम के जरिए से इस्तिदलाल दलील नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि रब्बे कायनात ने हमें हराम करने से रोका था। और यही वजह है जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तौबा करने की नसीहत की गई है कि गलती हुई तौबा कर लो। लेकिन हमने पूरी मेहनत किया था, उसके बावजूद हमें नहीं मिला, तो हमें यह नहीं कहा गया है कि तकदीर में लिखा था इसलिए हुआ। और ये मूसा और आदम अलैहिस्सलाम का जब बहस मुबाहिसा हुआ, तकरार हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम से ये कहा कि आप ही वो आदम हैं जिनकी गलती की बिना पर सारे दुनिया वालों को जन्नत से निकलना पड़ा। उनकी मलामत किया जो उनकी तरफ से हो गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, लेकिन
क्या आपने तौरात में लिखा पढ़ा है कि नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से निकलना सबसे पहले ही मुतय्यन कर दिया था? कहा जी हाँ। कहा यही तो वजह है, लेकिन ये गलती हुई थी। जन्नत से निकलना ये गलती नहीं है, दरख्त के पास जाकर के उस फल का खाना गलती थी। अगरचे अल्लाह ने लिखा था वो गलती थी, इसलिए हमने तौबा किया, अल्लाह ने कबूल किया। अगर हमसे किसी वजह से गलती हो जाए, गलती से इस तकदीर पर दलील नहीं पकड़ा जा सकता। वो गलती हुई, अगरचे वो तकदीर में लिखा था, तौबा कीजिए। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि ये जो तकदीर है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, पहले से लिख रखा है, जब चाहेगा तभी अमल में आएगा, वरना नहीं आएगा। हमें इस पर मुकम्मल ईमान की जरूरत है। अगर इसमें जर्रा बराबर भी कमी रहेगी तो हमारे ऊपर हमारा फतवा नहीं, आज के किसी मौलवी और आलिम का फतवा नहीं, हमारे ऊपर मुत्तबे सुन्नत जिसका लक़ब है, क्योंकि वो रसूल की सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ कर अमल करता था। और वो सब जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब का फतवा है। क्या जिसको तकदीर में जर्रा बराबर भी शक हुआ, जिसको तकदीर पर मुकम्मल ईमान नहीं लाया, जो उसका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो मुसलमान ही नहीं। आप कहेंगे आज का आलिम नहीं, आज का मुफ्ती नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल का फतवा है कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि हुमैद और यहया इब्न यामुर ने बताया कि जब माबद जुहनी जैसा यहूदियत ज़दा इंसान इराक में पैदा हुआ, जो ये कहता था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जब वो हो चुकता है तब अल्लाह को पता चलता है। जब उसने ये कहा कि इन्नल अम्र उनूफुन, दुनिया में जो भी काम जब हो जाता है तब अल्लाह को पता चलता है, उससे पहले अल्लाह जानता नहीं। और जब जानता नहीं तो लिखने का सवाल नहीं, और जब लिखा नहीं है तो इरादे का सवाल नहीं। लिहाजा अल्लाह को इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं। ऐसे लोग जाहिर हुए हैं इराक के अंदर। किसने बताया? हुमैद अत-तवील ने, यहया इब्न यामुर ने हज़रत इब्न उमर से कि हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि इन्नल अम्र उनूफुन, या पहले से मुतय्यन शुदा नहीं है, जब हो जाता है तब अल्लाह को पता चलता है। हजरत इब्न उमर ने कहा जाकर के उसको खबर दे दो। क्या खबर दो? कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं और उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, और अगर कोई इसी ईमान पर मर गया तो जहन्नमी होगा। ये इब्न उमर का है। लिहाजा हमें जरूरी है कि हम अपने इस्तराब, अपनी बेचैनी, अपनी परेशानी का इलाज तकदीर पर ईमान ला करके करें। हमसे कोई गलती हो जाए, उस गलती के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगे, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम ने माना। आदम अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हमने आपने दरख्त के पास जाने से रोका था, हम जाने के बजाय फल हमने खा लिया। अल्लाह आपने जन्नत से निकाल कर जमीन पर पहुंचा दिया, लेकिन हमने जुल्म किया। अगर तू माफ नहीं करेगा, तेरी रहमत मेरे ऊपर नहीं आएगी, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो अगर गलती हो जाए अल्लाह की तरफ रुजू करें। कोई परेशानी आए तो ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए मुतय्यन कर दिया है, और इसीलिए
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन का मामला भी अजीबो गरीब है, मोमिन का मामला भी कितना अच्छा और उम्दा है। अगर उसको नेमतें मिली, फर्ज करो आज सबसे बड़ी नेमत लोग मालो दौलत को मानते हैं, मालो दौलत मिली, उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया तो भी सवाब मिलेगा। दुनिया की नेमत मिली, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, उस नेमत को वहां खर्च किया जहां खर्चा करना चाहिए तो सवाब। मोमिन को अगर परेशानी हुई, सब्र किया तो उस पर भी सवाब दोनों हालतों में। लेकिन अगर किसी इंसान को मोमिन ही हो, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा किया, अल्लाह का शुक्रिया ना अदा करके उसको नाशुक्री में खर्च किया, हराम में खर्च किया, तो यही उसका वली वबाल जान। मोमिन को परेशानी आई और उस पर उसने सब्र नहीं किया, ये नहीं सोचा कि अल्लाह ने इरादा किया तभी आया है, तो इस पर भी परेशानी। अपने ऊपर जो भी नेमतें, जो भी परेशानियां आती हैं, नेमतें आ रही हैं शुक्रिया के जरिए से, परेशानी आ रही है सब्र के जरिए से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ नेमतों का दरवाजा खुला रहता है, इसका मामला भी बेहतर होगा। हमारे ऊपर नेमतें आई, उसको हमने नाशुक्री अदा की, या परेशानी आई, उस पर जजरो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो जाहिर बात है परेशानी तो है, मुसीबत और आएगी। इसलिए दोस्तों और साथियों, हमें इस तकदीर के बारे में पुख्ता यकीन और ईमान लाना होगा। ये सोचना होगा कि अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हमारे ऊपर नहीं ये मुसीबत आती। अरे अल्लाह ताला, हम वक्ती तौर पर परेशान हो जाते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह हमें पसंद करता ही तो मुसीबत में क्यों डालता। बहुत सारे ताने सुनने में आते, अल्लाह आपको पसंद नहीं करता तो ये आपको गरीब क्यों बनाता। सोचिए, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह किसी को पसंद करता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमुल्लाह भी है, हबीबुल्लाह भी है, खलीलुल्लाह भी है, नबी रहमत भी है, लेकिन जंग उहद में, जंग हुनैन में उनको सजाएं भी मिली है। इसका मतलब सजा का आना, मुसीबत का आना, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के नापसंद होने की दलील नहीं है। लिहाजा हमारे ऊपर अगर मुसीबत आए तो भी सोचे, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा। सारी परेशानियां, सारा दर्द, सारी उलझन, सारी बेचैनी ये दूर हो जाएगी। और अगर नहीं रखें तो परेशानी तो रहेगी ही, और मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिस तरीके से मुसलमान बनाया, हमें अरकान ईमान को समझने और उसको दिल में इस तरह बैठाने की तौफीक दे कि लाख आंधी और तूफान आए पर इसको हिला ना सके, उसके बाद इस्लाम पर अमल करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।